हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आ चुके हैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डाटा को कैसे क्लीन करा जाता है ये सीखा था। आज हम लोग नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें क्लाइंट ने हम लोग को एक वर्क दिया था जिसमें हम लोग को डाटा पे फिल्टर लगाना था। तो हमारा डाटा क्लाइंट का दिया हुआ डाटा कुछ ऐसा पहले दिखता था और हम लोग ने मैंने मतलब उसको कुछ ऐसा बना दिया है। और इसके क्लाइंट ने मुझे पे करे हैं $22। तो ये एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती हैं। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एक्सेल के थ्रू, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक्सेल को एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे वर्क कभी ख़त्म ही नहीं होना है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या किसी बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो एक्सेल का यूज़ आना ही आना है और काम हमेशा बढ़ना है। इसमें काम कभी ख़त्म नहीं होना है एक्सेल का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो ये हमारा कुछ इस तरह मैंने फ़िल्टर बनाया क्लाइंट के लिए, जिसमें क्लाइंट ने ये बड़ा सा डाटा दिया था मैंने, और उसको कस्टम फॉर्मेटिंग भी मैंने इसमें देख सकते हैं मैंने लगाई है। रेड ग्रीन ब्लू हो गए, जिसमें कंप्लीटेड स्टेटस जिनका वो पूरी रो ग्रीन हो गई है, और नॉट स्टार्टेड वाली रेड और ऑनगोइंग वाली ब्लू कर दी है मैंने। तो ऐसे पूरी रो है, ये 171 कुछ डाटा था क्लाइंट का, इस सब में मैंने फॉर्मेटिंग लगाई है। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है इसको। और इसके साथ मैंने एक यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड करा है, जिससे फ्रीलांसिंग अगर मुझे चाहिए कितने डिपार्टमेंट फ्रीलांसर के लोग हैं इसमें, फ्रीलांस डिपार्टमेंट से कितने लोग हैं, तो ये क्लिक करने से उनकी लिस्ट आ जाएगी। और जो HR हैं उनकी भी लिस्ट आ जाएगी अगर हम क्लिक करेंगे इस पर। और जो HR जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर हम क्लिक करेंगे तो उनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे क्लाइंट को बहुत आराम रहने वाला है इस फीचर के साथ, वो आराम से देख पाएगा। और हमने इसमें ये देख सकते हैं इस बॉक्स में मैंने जैसे किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का डाटा यूज़ करना है, जैसे हेनरी रॉबिन्सन का डाटा हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग हेनरी रॉबिन्सन, एक गलत हो गया इसका, हेनरी रॉबिन्सन तो क्लिक करेंगे। देखिए डाटा इसमें यहाँ पे क्लाइंट का आ चुका है, हेनरी रॉबिन्सन कंप्लीटेड ट्रेनिंग स्टेटस। तो ऐसे हम लोग कुछ बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना एडिटिंग आज की। तो पहले मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, हम लोग दोबारा से इसी को बनाने वाले हैं। डिलीट। तो ये हमारी प्रेजेंट शीट है, इसी में हम लोग एडिटिंग करेंगे। लेकिन हम लोग इसकी एक नई शीट बना लेते हैं जिससे ये हमारा डाटा कुछ अगर एरर हो जाए तो हम लोग दोबारा शीट पे आके एडिट कर सकें इसको वापस से। बनाने के लिए हम लोग को पहले ऊपर थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, तो हम लोग थोड़ी रो इंसर्ट करेंगे 1 के पहले। तो उसके लिए फर्स्ट रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल+ करना है हम लोग को। तो इससे क्या होगा, हमारा रो शिफ्ट हो जाएगी नीचे, जितने बार प्लस करेंगे उतनी रो हमारे यहाँ बनती जाएंगी। तो उसको जूम इन कर लेते थोड़ा। और यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉप डाउन बना लेंगे जिससे हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए आसानी रहे। सारे एम्प्लॉयज़ का नेम करके ड्रॉप डाउन में डाल देंगे। उसमें एक ड्रॉप डाउन सिंपल लैंग्वेज है जो सारे एम्प्लॉयज़ का नेम यहाँ पे कंटेन करेगा। तो लेट्स क्रिएट दैट ड्रॉप डाउन। फर्स्ट वी select the cell in which we want to insert drop down, and then data, and then data validation। अब यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और सोर्स से हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे इस एरो पर और पूरा करके कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करके सब सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये सारे नेम सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। तो और फिर हम लोग ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ सबकी लिस्ट आ चुकी है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी एडिटिंग भी दे देते हैं, जैसे हम इसका बैकग्राउंड चाहेंगे ग्रीन हो और फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो और सेंटर में हो, और टेक्स्ट इसका हमें चाहिए ग्रे और थोड़ा बोल्ड भी, और साइज़ थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं इसका। तो हाँ, अब देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेम रो ऐसी ऊपर भी बनाएंगे जिसमें
जो सिलेक्ट करे डाटा उस वैसे उस क्लाइंट का सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएं, किस डिपार्टमेंट से, क्या ईमेल उसका, क्या ट्रेनिंग स्टेटस है। तो उसके लिए हम लोग ये पूरी सेलेक्ट कर लेंगे, हेडर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। तो पूरा हेडर यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे एज इट इज जैसा क्लाइंट का नीचे है। फिर यहाँ पे हम लोग को टारगेट करके हम लोग चाहते हैं जो डाटा यहाँ सेलेक्ट करें हम, वैसा ही हमको यह डाटा यहाँ पे मिल जाए क्लाइंट का। तो उसके लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिल्टर, इक्वल टू tr फिल्टर। उसके लिए पूरा हम लोग को पहले सेलेक्ट करना है पड़ेगा, कंट्रोल एरो डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो पूरा टेबल हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉमा। हम लोग को क्या इंक्लूड करना है इसमें, तो एम्प्लॉयज़ नेम, क्योंकि हम लोग को मैच करना है इससे, तो हम लोग एम्प्लॉयज़ नेम सेलेक्ट कर लेंगे सारे जितने भी हैं कॉमा लगा कर। सारे एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट हो गए। अब फिर हम लोग इसमें इक्वल लगाएंगे। इक्वल टू किसके इक्वल रखना है हमको, इसके इससे मैच करना है तो इसके इक्वल रखेंगे कॉमा। इसका सारे फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये शीट भी पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोग को एक होमवर्क टास्क मिल जाए, आप सेम ऐसा ही कर पाएँ। फिर कॉमा लगा के क्या मैसेज डिस्प्ले करना है। अगर ये हम लोग को इक्वल ना मिले, सेम ऐसे मैच ना मिले, तो क्या डाटा शो हुआ हम लोग को डबल ब्रैकेट में रखना है, डाटा नॉट फाउंड। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे जैसे ही, वैसे ही देखेंगे हमारा सारा डाटा यहाँ पर आ चुका है क्लाइंट का, जो क्लाइंट यहाँ सेलेक्टेड था। और जैसे ही हम लोग यहाँ चेंज करेंगे तो वैसे ही डाटा भी चेंज होता जाएगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ी फॉर्मेटिंग एडिटिंग दे देते हैं। इट लुक्स गुड लाइक दिस। यस, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। बॉर्डर्स भी हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें, ऑल बॉर्डर्स। ओके, तो देख सकते हैं इसमें भी हम लोग बॉर्डर ऐड कर देते हैं थोड़ा बस। तो देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ चेंज कर रहे हैं वैसे ही डाटा क्लाइंट का यहाँ पे आता जा रहा है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट चाहता है कि हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें ट्रेनिंग स्टेटस के अकॉर्डिंग। अगर कंप्लीटेड है तो कुछ ऑल्ट कलर डिस्प्ले होना चाहिए, नॉट स्टार्टेड है तो कुछ और ऑन गोइंग है तो कुछ और, तीनों का डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जिस कॉलम में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे उसी हमारे एक्टिव सेल उसी पे रहनी चाहिए। एक्टिव सेल मतलब जिस पे ये ग्रीन बॉर्डर दिखाता है वो हमारी एक्टिव सेल होती है। एक्टिव सेल मतलब इन्हीं में से किसी एक पर होनी चाहिए इसी कॉलम में। अगर यहाँ होगी तो ये काम फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं करेगी। अब ऐसा क्यों है, वो एक्सेल की कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसी हिसाब से हम लोग को चलना रहता है। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ट्रेनिंग स्टेटस के कोई पहला कॉलम और हम लोग कंट्रोल इज सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हम लोग न्यू रूल्स ऐड कर देंगे। ये होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो रहता है, फिर उसी पे जाके हम लोग न्यू रूल ऐड कर देंगे। और फिर यहाँ आएंगे यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट करके हम लोग यहाँ पे पहली सेल सेलेक्ट कर लेंगे और इक्वल टू डबल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे COMPLET कंप्लीटेड। तो ऐसे कंप्लीटेड लिखने के बाद हम लोग फिर फॉर्मेट पे जाएंगे। ये इंडिकेट करता है फॉर्मूला कि अगर ये कंप्लीटेड है तो क्या फॉर्मेटिंग होगी कस्टम हम लोग की। तो फिल में जाके हम लोग इसको कंप्लीटेड है तो उसको हम लोग ग्रीन कलर दे देते हैं। ग्रीन कलर कौन सा भाई, हाँ ग्रीन कलर दे देते हैं ऐसे ओके करके, और यहाँ से हम लोग ओके कर देते हैं। तो देख रहे हैं हमारा सारा डाटा यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। कुछ एरर कर दी थी हम लोग ने शायद इस हेडर को भी चूज़ कर लिया था तो इसलिए ये दिक्कत आ गई है। नहीं, हम लोग मैनेज रूल्स पे जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स। तो हम लोग डबल क्लिक करते हैं इस पर और यहाँ पे हम लोग को रो लॉक कर देनी है। रो लॉक नहीं करनी, मतलब रो तो सारी रो में लगना है, तो हम लोग रो से लॉक हटा देंगे। ये F4 करके लॉक आता है, हम लोग आगे
डीप में समझेंगे। अभी के लिए इसको खाली यहाँ से डॉलर रो के पे नंबर है जो उसके पहले से डॉलर हटा देना है आपको, और डॉलर हटा के जैसे ही आप ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ उसी में ग्रीन कलर आया है हम लोग का। अब क्योंकि हम लोग ने हेडर भी चूज़ कर लिया था इसलिए हेडर में भी फॉर्मेटिंग लग गई, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना हम लोग को, इसको हटा देना है। इसको हम लोग वापस वही कलर दे देंगे, लग नहीं रहा इसलिए इसको डिलीट करके वापस से करते हैं, क्योंकि हम लोग ने हेडर भी चूज़ कर लिया था इसलिए हेडर पे भी लग गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स। तो देख सकते हैं कि हम लोग का हेडर अब फ्री है यहाँ से फॉर्मेटिंग से, सिर्फ इसी पे फॉर्मेटिंग लगी है हम लोग की, जो कि लगी है। तो हम लोग एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं डिलीट करके। मैनेज रूल, डिलीट रूल, ओके। अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, पहले इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे हम लोग को आसानी रहेगी। और फिल्टर बटन हटा देते हैं और इसको प्लेन रखते हैं एज इट इज़। तो ऐसे जब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारा हेडर सिलेक्ट नहीं होगा, तो खाली नीचे वाला सिलेक्ट होगा हमारा कॉलम। तो फिर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। तो इससे ऐसे ही कि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग को नई चीज़ सीखने को मिलती है। न्यू रूल्स, यूज़ फार्मूला, वही वाला स्टेप करेंगे, इक्वल टू कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। और ध्यान रहे स्पेलिंग हम लोग यहाँ सही रखनी है तभी ये मैच करेगा। और जो रो लॉक है इसको हटा देना है, रो को लॉक नहीं करना है। रो मतलब रो आगे बढ़ती जाएगी, कॉलम एक फिक्स रहेगा जो ट्रेनिंग स्टेटस वाला है। और उसको फिल कर देंगे ग्रीन कलर से, ओके करके ओके करेंगे तो देख सकते हैं इस बार ये ठीक काम किया है। और वैसे ही हम लोग को बाकी सब में भी लगा देना है। नॉट स्टार्टेड वाले में कंट्रोल ए, इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, फार्मूला वाले पे आ जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे इसी सेल को। आप यहाँ से किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पहली सेल को सेलेक्ट करना प्रेफर करूँगा मैं आपको। इज इक्वल टू नॉट स्टार्टेड, और उसका फॉर्मेट कर देंगे रेड, क्योंकि नॉट स्टार्टेड है तो उसमें रेड कलर सही लगेगा। तो नॉट स्टार्टेड इज रेड। देख सकते हैं ऑनलाइन भी हो गया है कुछ, फिर से यहाँ पे दिक्कत आ गई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, स्टार्टेड। देख सकते हैं नॉट स्टार्टेड पे लग चुका है, हम लोग को सेल सही सही सिलेक्ट करनी थी यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑन गोइंग वाले पे, कंट्रोल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, एंड हियर वी विल set the same ongoing column is equal to ongoing, और यहाँ से हम रो का लॉक हटा देंगे। एक सेकंड, एज इट नॉट वर्किंग।
गोइंग फॉर्मेट कर देंगे हम लोग ऑन गोइंग का ब्लू, लाइट ब्लू। नो फिर क्लिक होके सी नॉट्स वर्किंग। अभी सेम इट इज़ वैसे ही लगने लगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। अब क्लाइंट के लिए एक और हम आसान काम करते थे, जैसे मान लीजिए जिसका नॉट स्टार्टेड है और उसने स्टार्ट कर दिया, ऑन गोइंग कर दिया, जिसका ऑन गोइंग है उसने कंप्लीट कर दिया, तो उसको दोबारा से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे ऑन गोइंग कंप्लीटेड अगर टाइप करना है क्लाइंट को तो वो ऐसे करेगा COMPLETED कंप्लीटेड, तो ऐसे उसका कॉलम पूरा ग्रीन हो जाएगा। लेकिन इस क्लाइंट के लिए ये चीज़ हम लोग और इजी बना देते हैं, क्लाइंट का डाटा ना खराब हो। अंडू कर दिया, पूरी रो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम लोग डाटा में जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम लोग डाटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे और उस पर हम लोग को वापस से लिस्ट पे जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने करा था, यहाँ पे 3 वैल्यूज हम ऐड कर देंगे जो तीनों रिक्वायर्ड हैं, जिसके हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए हम लोग को। पहले लिखेंगे कंप्लीटेड कॉमा ऑन गोइंग। तो देख सकते हैं जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आपको आ जाएगा। एक जैसे कंप्लीटेड करना है कंप्लीटेड कर दिया, ऑन गोइंग करना ऑन गोइंग कर दिया, नॉट स्टार्टेड। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं यहाँ से चेंज। अब हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग इसमें भी कंडीशन फॉर्मेटिंग करें। जैसे इसमें सब पे ग्रीन कलर आ रहा है वैसे इसमें भी हम लोग को रेड ब्लू ग्रीन दिखना चाहिए। तो पहले तो इसकी हम फॉर्मेटिंग जो करी है वो उसको हटा देते हैं, नो फिल कर देते हैं हम कलर को। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें भी हम लोग को लगानी है। सिलेक्ट कर लिया पूरी टेबल को। अब सेम काम हम लोग को दोबारा से वही बोरिंग काम करना पड़ेगा। न्यू रूल्स, ये एक बार करना है लेकिन बोरिंग, ये हम पूरा एक बार करने पे 171 रोज पे सब पे काम करेगा। तो खाली ये बहुत हमारे एक्सेल हमारे लिए वर्क काफ़ी ईजी कर देता है। तो वैसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही सेल है तो हम लोग इसको लॉक रखेंगे क्योंकि इसमें और कोई रो नहीं है, तो दोनों रो इसमें लॉक रहेंगी। इक्वल टू कंप्लीटेड, ओ माय गॉड स्पेलिंग गलत हो गई। और ध्यान रहे इसमें बैक का बटन नहीं काम करता है। अगर आपको कर्सर पीछे लाना है तो आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा, एरोज कीज इसमें काम नहीं करती हैं। तो कंप्लीटेड फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं ग्रीन। देख सकते हैं जैसे कंप्लीटेड है तो ये ग्रीन हो गया अपने आप। हम किसी का भी कंप्लीटेड सेलेक्ट करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएगा अपने आप। जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय का डाटा ग्रीन है क्योंकि इसने रेटिंग स्टेटस कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाकी के दो भी जल्दी से ऐड कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल फॉर्मूला टू नॉट स्टार्टेड, इस बार हम करेंगे नॉट स्टार्टेड, फॉर्मूला इज रेड, now it will be displaying red for not started. Let us see, yes, see not working। अब तीसरा वाला ongoing भी ऐड कर देते हैं इसमें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल फॉर्मूला बार, ओके सॉरी मैं फॉर्मेटिंग देना भूल गया उसमें, ऑनगोइंग वाले में मैं फॉर्मेटिंग देना भूल गया। सो इट शुड बी ब्लू, ओके। अब देखते हैं ऑनगोइंग वाले का स्टेटस। इसाबेल मिलर का, इसाबेला मिलर ISAB, देखिए इसका स्टेटस ऑनगोइंग दिखा रहा है तो ये ब्लू पूरा हो गया है। तो देख सकते हैं क्लाइंट का डाटा क्लाइंट के लिए बहुत आसान हो गया है अपने डाटा को देखना और सर्च करना भी। यहाँ पे वो टाइप करके भी सर्च कर सकता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट भी उसके लिए हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया है। अब क्लाइंट के यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट थी कि उसको एक स्लाइसर चाहिए, तो एक डिपार्टमेंट का और एक ट्रेनिंग का, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। तो स्लाइसर ऐड करने के लिए हम लोग टेबल पर जाएंगे और ध्यान रख हमारे लोग का डायनेमिक
टेबल पे स्लाइसर लगेगा। नॉर्मल टेबल पर स्लाइसर नहीं लगता, उसके लिए कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके टेबल को डायनेमिक बनाना पड़ता है। तो हम लोग तभी टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आता है। तो हम लोग जाएंगे टेबल डिज़ाइन पर और इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर किस डिपार्टमेंट का, हम लोग किस कॉलम का स्लाइसर चाहिए। जैसे हम लोग को चाहिए पहले ट्रेनिंग स्टेटस का, तो हम लोग ने स्लाइसर यहाँ इंपुट कर लिया। अब इसको स्लाइसर की थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको जैसे 2 कॉलम दे देते हैं हम लोग, और उसको छोटा कर देंगे थोड़ा। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, स्लाइसर हमारा फिट बैठे। सॉरी। तो देख सकते हैं स्लाइसर हमारा ऐड हो चुका है। अब हम जैसे नॉट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो सारे सबका डाटा वही हमको दिखाएगा जो नॉट स्टार्टेड है। स्टार्टेड है और कंप्लीटेड पे जाके कंप्लीटेड का डाटा दिखाएगा सब आप लोग को। और यहाँ से फिल्टर क्लियर भी कर सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइसर भी हम लोग सेम तरीके से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे टेबल डिज़ाइन पे जाकर इंसर्ट स्लाइसर, अब हम लोग को चाहिए डिपार्टमेंट का स्लाइसर, किस डिपार्टमेंट से क्लाइंट है तो वो भी इंसर्ट कर लेंगे। और स्लाइसर पे जाके कॉलम को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि थोड़ा छोटा दिखे हम लोग को। माय गॉड, क्या हो रहा है। यस, नाउ इट लुक्स मच गुड। I want 4 column. So I will increase 1 more column. 5 is better now. तो अब देख सकते हैं स्लाइसर यहाँ डिपार्टमेंट का भी ऐड हो गया। अब हम लोग जैसे देखना है फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग ने ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। तो हम लोग पहले फाइनेंस क्लिक करेंगे, जिससे सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाएगी, और जो कंप्लीटेड पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हेनरी रॉबिन्सन और डेविड, इन दोनों ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। अब हम लोग यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं डाटा को। तो ऐसे क्लाइंट का वर्क हम लोग ने कंप्लीट कर दिया और क्लाइंट ने हम लोग को इसके कुछ अमाउंट भी पे करा है। तो ऐसे फ्रीलांसिंग के लिए हमें आप लोग को ऐसे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो तो एक्सेल इज़ अ गुड ऑप्शन। आप फीवर पे जाके अपनी गिग बना सकते हैं और अपवर्क पे जाके जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं ताकि आपको वर्क मिले। तो ऐसे ही आप लोग अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें डेली हम एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आएंगे। अभी ये तो बहुत सिंपल था और टिपिकल प्रोजेक्ट हम इसके बाद लाने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ना मिस हो जाए। तो देख सकते हैं पहले कुछ डाटा ऐसा था हमारा, अब कुछ ऐसा दिखने लगा है। हम लोग लीगल फील्ड से भी ऑन, जिनका नॉट स्टार्टेड अभी नहीं करा लीगल वर्क अपना लिटिगेशन, तो उनका भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग को बहुत इजी रहेगा क्लाइंट के लिए हम लोग के, और क्लाइंट खुश भी होता है हम लोग के इस काम से अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करके दें। जैसे डिपार्टमेंट भी मैंने उसको ऐड किया तो उसने हमें ट्रेनिंग स्टेटस का था, डिपार्टमेंट में जो है मैंने खुद से ऐड करी है। तो क्लाइंट ऐसे ही आपसे इम्प्रेस था और आपको और काम देता है नेक्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।